जे इधर आ, तू तेरे को आज मैं नौकरी से निकलवा तू रुक जा 1 मिनट, यही खड़ा रहा। ये तो मेरे पापा है। 4 साल बाद यहाँ मेरे पापा इस हालत में। मैम सुनिए। अरे रुक जाओ ना, इतनी क्या आफत मचा रखी है। हाँ बोलो, क्यों इतना शोर मचा रखा है, क्या दिक्कत है? मैम ये हमारे ऑफिस का नया सफाई वाला है पुट्ठा, मुझे इसकी कंप्लेंट करनी है। मैडम इसकी इतनी उम्र हो रही है कि ये सठिया चुका है, ये हमारी कंपनी में काम करने लायक नहीं है। पता नहीं हमारे एचआर डिपार्टमेंट को क्या हो गया जो इस तरह के बदतमीजों को हायर करता है। मैम ये बुढ़ा, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, पहले इन अंकल जी ने मेरे साथ बदतमीजी करी। मैंने बस इनको इतना बोला कि अंकल जी उस फर्श में ना सफाई नहीं हो रखी है, तो ढंग से सफाई कर दो। तो मेरे को उल्टा जवाब दे रहे हैं कि तू कर दे सफाई, तू करके बात कर रहे हैं कंपनी के मैनेजर से। सोचिए मैम, ये इस कदर तक सठिया आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैम इसको आप टर्मिनेट करें, इसको सजा दे, कंपनी से निकाले और इसके एवज में आप कोई लाए यंग एम्प्लॉय, कोई यंग सफाई वाला जो हम सारे लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, तुम होते कौन हो ये डिसीजन लेने वाले कि कौन मेरी कंपनी में काम करेगा और कौन नहीं? मैम ये सफाई कर्मचारियों की इतनी साइड मत लीजिए, सिर पे चढ़ के नाचते हैं। मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ आप एक्शन लीजिए इनके अगेंस्ट। यही तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ का डिसीजन लेने के लिए यहाँ की बॉस जिंदा है। अगर मुझे इन्हें काम से निकालना होगा तो मैं निकाल दूंगी, जाकर अपना काम करो। चलो ठीक है मैम, जा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन ले, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े इसको कंपनी में रख के। हाँ जाओ। अंकल जी, जो विभोर कह रहा था वो सच है, आपने बदतमीजी करी? नहीं मैम साहब, हमने कोई बदतमीजी नहीं की। ये ना एकदम झूठ बोल रहे थे। हम तो साफ सफाई ढंग से करते हैं, आप जाकर के फ्लोर पे देख लीजिए, सारे में झाड़ू पोछा सही लगा हुआ है। लेकिन ये ना हमसे चिढ़ते हैं, कहते हैं हमको सलाम क्यों नहीं मारते हो। अब मैम साहब आप बताइए, हम इनको सलाम मारे अपना काम करें? कोई बात नहीं, वो तो मैं चेक कर लूंगी। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हमारे यहाँ, फिर जिसको सजा मिलनी होगी मिल जाएगी। लेकिन अंकल जी एक बात पूछूं, आपका नाम राकेश कुमार है ना? जी मेरा नाम राकेश कुमार है। लेकिन मैडम आप कैसे जानती हैं मुझे? मैं तो आपसे कभी मिला नहीं। नहीं अंकल जी, मैं आपको नहीं जानती, आपकी बेटी को जानती हूँ, शताक्षी, उसकी दोस्त हूँ मैं। हाँ मेरी बेटी शताक्षी है, लेकिन आप उसकी दोस्त? मैं तो कभी मिला नहीं आपसे। हाँ अंकल जी, वो गांव में ना नए नए दोस्त बने थे, उसके बाद एकदम मुझे शहर आना पड़ा तो मैं आपसे कभी मिल नहीं पाई, इसलिए आप मुझे नहीं जानते। लेकिन शताक्षी भी तो मेरे आने के कुछ टाइम बाद ही शहर आ गई थी और वो वेल सेटल्ड है, तो फिर आपको मतलब ऐसे ये काम क्यों करना पड़ रहा है? मैडम शायद हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं और ये सब काम करना पड़ रहा है। तो छोड़िए मैम साहब, आप बताइए, आप मुझे नौकरी पे रख रहे या निकाल रहे हैं? आप फैसला कीजिए ना। और वैसे भी मेरे जैसे सफाई कर्मचारी की कहानी सुन करके आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? अंकल जी वो डिसीजन तो मैं ले ही लूंगी, मेरी कंपनी है, इसके डिसीजन तो मुझे ही लेने पड़ते हैं। लेकिन अंकल जी मुझे आपको इस हालत में देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आखिरकार आप मेरे दोस्त के पापा हैं, तो इसलिए मैं बस जानना चाहती हूँ कि ऐसी भी क्या बात हो गई कि आपको ये काम करना पड़ रहा है? मैडम जी जब आप इतना पूछ रही है ना तो मैं आपको बता ही देता हूँ। वो क्या है ना, गांव में मेरा अच्छा खासा कारोबार था। हमारी एक बिटिया थी जो पढ़ने में बहुत होशियार थी, बस उसी को पढ़ाने के लिए हमने शहर भेजा था, लेकिन वो फिर वापस नहीं लौटी और उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ शहर में आए थे। लेकिन हमें यहाँ आकर के पता चला कि वो किसी से शादी करके खुशहाल जिंदगी जी रही है और हमें भूल चुकी है। तो हमने भी सोचा बेटा कि क्यों हमने भी परेशान होना है और उसको परेशान करना है, जब वो हमें भूल ही चुकी है तो ठीक है। और बस हमने अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ये काम शुरू कर दिया। सारा पैसा तो हम उसकी पढ़ाई में लगा चुके थे, जो गांव की प्रॉपर्टी थी वो भी बिक गई थी। अब पेट पालने के लिए अपनी पत्नी का तो मैंने नौकरी कर ली तुम्हारे यहाँ करके और बस ऐसे गुजर कर रहा हूँ। यही मेरी ज़िंदगी चल रही है बेटा। शताक्षी ने जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन अंकल जी बच्चों से तो गलती हो जाती है ना। अगर वो आपसे माफ़ी मांगेगी तो क्या आप उसे माफ़ नहीं करेंगे? बेटा सही बताएं, बाप तो बाप होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम माफ़ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कभी कभी हमें क्रोध आता तो ये करता कि हम उसे कभी माफ़ ही ना करें, क्योंकि उसने जो हमारे साथ किया ना उससे हमारा बहुत दिल दुख हुआ है। क्योंकि हम जिस लड़की को इतना प्यार करते थे ना, उसने हमारे साथ ऐसा किया। अरे हमारी इकलौती बेटी थी जिसके लिए हमने सारा अपनी प्रॉपर्टी तक दांव पे लगा दी थी कि हमारी बेटी पढ़ लिख करके ना कोई बड़ी अफसर बनेगी और हमारा ख्याल करेगी, लेकिन उसने यहाँ करके हमें भुला ही दिया बेटा। अंकल जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आपका दिल काफी ज्यादा दुखा है, लेकिन अंकल जी गलती तो बच्चों से ही होती है ना, तो मुझे लगता है आपको शताक्षी को माफ कर देना चाहिए अगर वो आपसे माफी मांगे तो। बेटा तुम सही कह रही हो, गलती तो बच्चों से ही होती है। अगर वो आज आकर के मुझसे माफी मांगेगी ना
तो मुझसे जरूर गले लगा करके माफ कर दूंगा, क्योंकि एक बाप का हृदय ना अपनी बच्ची के लिए तड़प रहा है और उसकी माँ तो ना रो रो करके ना दिन रात अंधी होती जा रही है बेटा। तो हम अपनी बेटी को जरूर माफ कर देंगे। आप आज भी अपनी बेटी को माफ कर देंगे और उसे गले लगाएंगे ना? तो पापा, आपकी बेटी आपसे माफी मांगती है, गले लगा लीजिए अपनी बेटी को। बेटी तू तू अरे यहाँ पे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यही मेरी बेटी शताक्षी है। हाँ पापा, मैं यहाँ, मुझे आज भी अफसोस है उस गलती का कि मैंने आप लोगों के साथ ऐसा किया। जो आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम पे पहुंचाया, और मैं आप लोगों को भूल गई। और आप कह रहे थे ना कि मैं शादी करके खुश हूँ। नहीं, हाँ, मुझे एक लड़के से प्यार जरूर हुआ था, उसके कहने पे ही मैंने आप लोगों से रिश्ता वास्ता खत्म कर दिया था, लेकिन उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। तब मुझे समझ में आया कि परिवार ही सब कुछ होता है। और उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी और पढ़ लिख के देखिए ना, आज इस मुकाम पे हूँ। लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी आपके पास वापस आने की। किस मुंह से आती? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, जो तेरी अभी उम्र है ना, इस उम्र में बच्चे बहक ही जाते हैं, लेकिन तूने अपनी गलती की माफी मांग ली, हमारे लिए इतना ही काफी है बेटा। शुक्रिया पापा मुझे माफ करने के लिए, वरना मेरी गलती की तो कोई माफी नहीं थी। पापा, लेकिन आपको ये सर पे चोट कैसे लगी? बेटा वो क्या ना, काम करते हुए ना मैं रपट गया था तो सर लग गया जमीन में, उसी चोट लग गई। आज के बाद ना आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी का ऑफिस है ये, आपकी बेटी इस ऑफिस की मालकिन बन चुकी है। आप सिर्फ बैठ के खाइए और अभी आप घर जाइए, मैं ड्राइवर को बुला देती हूँ, वो आपको मेरे फ्लैट पे ड्रॉप कर देगा। फिर मैं मीटिंग खत्म करके आती हूँ, फिर ना हम मम्मी को लेने चलेंगे। ठीक है बेटा। मैं बोल देती हूँ। हेलो ड्राइवर, मेरे कैबिन में आओ अभी के अभी। पापा वो आ रहा है।